Hello, students. Welcome back to the history lecture series of Standard 10th. We completed our third lesson, Applied History, before exams, right? In fourth chapter, History and Indian Arts, this chapter is reduced. 25% जो भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें फोर्थ चैप्टर पूरी तरह से पूरा रिड्यूस हुआ है. सो वी डायरेक्टली जंप ऑन फिफ्थ लेसन, दैट इज मास मीडिया एंड हिस्ट्री. Okay. So mass media contains two words, mass and media. Mass means aggregation of people, जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दैट कॉल्ड द मास. लाइक थिएटर्स है या फिर कहीं बहुत ज़्यादा गर्दी होती है, दैट इज़ कॉल्ड भीड़ है. ओके. So that is called a mass, and also one type of mass that ये जो थिएटर में जमा होते लोग, ये भी एक टाइप का मास ही है. ओके. द सेकेंड वर्ड इज मीडिया. इट इज़ दैट शॉर्ट फॉर्म ऑफ मीडियम. ओके. मीडियम इज मीडियम. It means various modes of communication. We can communicate through various means of communication. We can easily send any information far away. हम communicate किस माध्यम से करते हैं, तो वो है जैसे कि इंटरनेट है, न्यूज़पेपर्स है, रेडियोज़, टीवी, सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट. दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ मास मीडिया. ओके. या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कहते हैं, उसको डिवाइड किया है, लेकिन इट इज़ अ टाइप ऑफ मास मीडिया, राइट. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया. सो हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, लुक एट हियर. Printing technology and newspapers were introduced in India after arrival of ब्रिटिशर्स के अराइवल के बाद में हमें ये जो टेक्नोलॉजी है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये हमारे इंडिया में लाई गई. सबसे पहले यूरोप में ही था ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एंड पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर्स. Newspapers become the first mass medium of circulating information information and knowledge among people. सो ब्रिटिशर्स के आने के बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर्स इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया. सो ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो था न्यूज़पेपर. In ancient period, there were no any facilities of newspaper. How king managed news of their kingdom? They were circulate हैंड रिटन्स, जो हाथ से लिखे हुए जो सर्कुलर होते हैं वो सर्कुलेट किए जाते थे, लाइक लेटर और ओके, फॉर सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन नॉलेज अमॉन्ग द पीपल, कि क्या क्या उनके किंग ने डिसीजंस लिए हैं, कि किस तरह के उनके किंग ने डिसीजन लिए, क्या न्यू डिसीजन है. ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक हैंड रिटन से लोगों तक पहुंचाया जाता था. ओके. द न्यूज़पेपर्स. Newspaper is the publication which mainly prints news, editorials, people's opinions, entertaining or other supplementary content. It is printed and distributed regularly at a definite time. Newspaper provide various local, national and international news. Newspapers are historical documents which record current events. सो व्हाट इज़ द न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर इज़ अ पब्लिकेशन. किसी एक पब्लिकेशन के, जैसे कि आपके बुक्स भी होते हैं, किसी पब्लिकेशन के होते हैं, पब्लिश किया जाता है किसी कंपनी से. ओके. एंड इट मेनली प्रिंट्स, ज़्यादा मेनली ऑब्वियसली एडवर्टाइज भी तो होती है, अभी तो एडवर्टाइजेस बहुत ज़्यादा आती है, बट मेनली न्यूज़पेपर्स किस लिए होते हैं? न्यूज़ के लिए होते हैं. ओके. एडिटोरियल्स, जैसे कि एडिटोरियल्स मीन्स क्या होता है? न्यूज़पेपर आर्टिकल जो कि एक्सप्रेस करते हैं एडिटर्स ओपिनियन ऑन द टिपिकल इशू, पीपल्स ओपिनियन. अगर आपको क्या लग रहा है, आपका कोई चीज़ पढ़ी है आपने, किसी चीज़ का नॉलेज है, तो उसको देना, उसको शेयर करना लोगों के साथ में, और आपको अपना ओपिनियन देना है. इसके लिए भी सेपरेट कॉलम्स होते हैं हर एक न्यूज़पेपर्स में. एंटरटेनिंग जैसे कि बॉलीवुड की न्यूज़ भी होते हैं, जोक्स होते हैं, एक्सेट्रा.
Okay, other supplementary content, it is the printed and distributed regularly, जैसे कि रोज़ रोज़ ही प्रिंट होता है, हर रोज़ प्रिंट होता है और हर रोज़ डिस्ट्रीब्यूट भी होता है उसी टाइम पे, मॉर्निंग का मॉर्निंग में, एंड वीकली वीकली, ये सारे अलग अलग चीज़ें, वीकली वगैरह तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। न्यूज़पेपर डेली आता है। So, newspaper provide various local, national and international news. Newspapers are historical documents which record current events because it is written in form. ठीक है, तो ये क्या है, रिटर्न फॉर्म में है, इसलिए एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी ये बन सकता है या फिर माना जाता है। रिटर्न फॉर्म में होने की वजह से इसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी माना जाता है। जैसे कि 50 साल पहले के न्यूज़पेपर्स अगर आप देखोगे तो आज भी आर्काइव्स में उसे स्टोर किया गया है, वो अभी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट माना जाता है उसे, जैसे कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिससे कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन आगे जो भी जनरेशन आएगा उसे मिलेगी। ओके, देन द प्रीकर्सर्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स। प्रीकर्सर्स मतलब न्यूज़पेपर के पहले या फिर न्यूज़पेपर का काम करने वाले जो फिर या फिर जिससे न्यूज़पेपर का आइडिया आया, ऐसे कुछ चीज़ें थी उस वक्त। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा देयर वाज custom in Egypt of the placing inscription with a royal decrees at public place. सो इजिप्ट में एक कस्टम था कि रॉयल डिक्रीज मतलब जो किंग के लोग थे या फिर किंग के मेन जो खास लोग थे, किंग के लिए काम करने वाले जो लोग थे, वो लोग उन लोगों के पास में एक पम्फलेट दिया जाता था या फिर एक न्यूज़ दी जाती थी, और वो है ना बोलते हैं सुनो 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 गाँव वालों सुनो, ऐसे जो जो भी मतलब बताया जाता था, ठीक है। और पब्लिक प्लेसेस पर ये सब कुछ बताया जाता था। सो इजिप्ट में एक कस्टम था कि कोई न्यूज़ है, कोई ऑर्डर्स है कॉमन न्यूली लोगों के लिए लिए गए हैं, कॉमन पीपल्स के लिए लिए गए हैं, उसको इंस्क्रिप्शन फॉर्म में पब्लिक प्लेस पर लगा दिया जाता था, और कोई जो गवर्नमेंट का डिक्रीज वो पढ़ के बताता था लोगों को। ओके, विद द किंग स्टैम्प, और ये सब कुछ किंग के पर्टिकुलर स्टैम्प के साथ में होता था, सिंबल के साथ में होता था। जैसे हमारा है 4 लॉयंस वाला जो सिंबल है ना, ताकि सभी लोगों तक ये न्यूज़ और प्रॉपर न्यूज़ पहुँचे। अफवाह या फिर एक 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 पर्टिकुलर लोग किसी पर्सन ने बताया दूसरों को, दूसरे ने बताया तीसरे को, यह अलग बात बदलती जाती है, ठीक है। तो ये विथ स्टैम्प वही बात जो ऑर्डर दिया गया है वही लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए ये प्रिकॉशन लिया गया था। सेम थिंकिंग अशोका ने भी सेम मेथड उसको रिसोर्ट किया था, तो उसको फॉलो भी किया था कि अपने जनता तक पहुंचने के लिए, कॉमन पीपल तक पहुंचने के लिए रॉयल डिक्रीज मीन्स द किंग के लिए जो काम करते थे उन लोगों को ऑर्डर्स लिखते थे वो लोग, जो भी अपने किंग ने ऑर्डर दिया है या फिर जो भी लोगों तक पहुंचाना है एक पेपर पर, और उसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, लाइक पैम्फलेट्स, है ना। हम कहीं जाते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट है, अभी आप 10th में गए हो तो आपको कई सारे कोचिंग क्लासेस के पैम्फलेट्स या फिर एडवर्टाइजमेंट्स मिली होगी, तो सेम लाइक दैट उस पैम्फलेट की तरह ही न्यूज़ दी जाती थी, कई सारी, और इन्फॉर्मेशन भी होती थी। अगर कोई टैक्स फ्री हो गया है या फिर टैक्सेस नई कुछ टैक्सेस लगाई जा रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी उसमें होती थी। सेम थिंग हैपन्स इन रोम ऑल्सो। जूलियस सीजर के वक्त उनके रीजन में न्यूज़पेपर नोन एज एक्टा ड्यूरेना, मतलब रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें होती थी, एक्ट ऑफ एवरीडे, हर रोज़ की जो भी चीज़ें होती थी, हर रोज़ कुछ नया होता था, तो ये रोज़ पब्लिश होता था एंड रोड पर जो पब्लिक प्लेसेस है उसमें रख दिया जाता था, ताकि कोई भी सभी लोग पढ़ सके कॉमनली और वहीं पर वो रखे। द इंग्लैंड हैंडआउट्स used to be distributed occasionally giving the information about wars and important events. हैंडआउट्स यानी पैम्फलेट्स, तो इंग्लैंड में भी पैम्फलेट्स की
ऑकेजनली ओकेजनली मतलब बहुत ज़रूरी है उस वक्त ही ये सब कुछ किया जाता था। एंड किंग के एम्बेसडर्स जो अलग अलग जगहों पर थे, वो लोग भी किंग को अलग अलग न्यूज़ देते रहते थे। तो ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाने का काम भी ये प्रिकर्सर्स करते थे। ओके, नाउ बंगाल गैजेट। The first English newspaper of India was printed on 29th January 1780. It was named as a Calcutta General Advertiser या फिर Bengal Gazette. It was started by James Augustus Hickey, an Irish gentleman. तो ये बंगाल गैजेट जो था, जो कि द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज प्रिंटेड ऑन 29 जनवरी 1780। ओके, तो ये जो डेट है या फिर न्यूज़पेपर्स के नाम है, किसने इस्टेब्लिश किया या फिर किसने स्टार्ट किया या किसने एडिट, जो भी कौन एडिटर था, ये जो अगर इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आपको वो ध्यान में रखना है, पॉइंट आउट करना है, नोट आउट करना है। बिकॉज आपके जो मैच द पेयर्स है या फिर रॉन्ग पेयर्स निकालना वगैरह जो क्वेश्चन होता है उसमें ये ज़रूर आता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। सो उसका एक और नाम था कैलकाटा जनरल एडवर्टाइज़र, फिर बंगाल गैजेट, और ये शुरू किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने, जो कि एक आयरिश जेंटलमैन थे, मतलब आयरलैंड से, जो बेसिकली वो आयरलैंड से थे। ओके, नाउ दर्पण। The newspaper Darpan was started in 1832 in Mumbai, and the editor of Darpan is Bal Shastri Zambekar. एडिटर मीन्स न्यूज़पेपर का जो कंटेंट डिसाइड करते हैं, व्हाट शुड बी प्रिंटेड एंड व्हाट शुड नॉट बी प्रिंटेड, तो ये सब कुछ कौन करता था? एडिटर करते थे। और उसके दर्पण के एडिटर कौन थे? दर्पण के एडिटर बाल शास्त्री जाम्बेकर। ओके, ये ध्यान में रखना है या फिर कहीं नोट करना है आपको। सो द न्यूज़ प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी रिव्यूड to know about the political, economic and social and cultural events of those time। उस वक्त के जो भी political events थे, political events मतलब किस तरह से exploit कर रहे थे ब्रिटिशर्स हमारे लोगों को, किस तरह से break कर रहे थे, किस तरह से रूल कर रहे थे हमारे पर, एंड इकोनॉमिकली किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था, ये भी सारी न्यूज़ उस वक्त दी जाती थी। सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स, ओके, टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन एंड स्प्रेड रियल ट्रूथ against the Britishers for awareness of Indian people, how Britishers drain the wealth and how they break us and rule on us। तो बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया था ये न्यूज़पेपर्स ने। सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स तो इसने जैसे कि सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स में बाल गंगाधर तिलक नाम के एक पर्सन, जिन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव स्टार्ट किया था। सार्वजनिक ये तो दिखाने के लिए, बट उसके पीछे जो भी उनका इंटेंशन था वो क्या था कि इस ओकेजन से लोग एक साथ आएंगे, साथ में आएंगे तो डिस्कस कर सके हाउ वी इरेडिकेट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ओके, हियर आर सम न्यूज़ टाइटल्स एज एग्जांपल। तो कुछ न्यूज़ टाइटल्स है, मतलब न्यूज़ टाइटल्स मतलब क्या होता है? हेडिंग्स, हेडलाइंस, है ना, कि जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह अभी आती है, अभी तो टीवी पे देखते हैं, लेकिन बोल्ड में आती है ब्रेकिंग न्यूज़। एंड उस वक्त तो मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली क्या था? ऑब्वियसली न्यूज़पेपर्स था। तो इन्होंने कुछ हेडलाइंस दिए गए हैं। The accounts of expenditure from the 3 administrative divisions of East India Company। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, 3 डिविजन्स मतलब किस तरह से उन्होंने हम पर राज किया, किस तरह से इंडिया पर राज किया। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, किस लिए आई? ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए आई। देन फॉर द पर्पज, फिर उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल करना स्टार्ट कर दिया।
इंडिया पर छोटे छोटे एरियाज पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। डिवाइड एंड ब्रेक का रूल किया उन्होंने, डिवाइड कर दिया लोगों को, और फिर उन्होंने हम पर राज करना स्टार्ट कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में 1857 से क्वीन जो थी, ब्रिटिश क्वीन जो थी, उनका रूल स्टार्ट हो गया इंडिया पर कम्प्लीटली। एंड इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड से उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये तीन जो थी, ये थ्री पर्पस था, थ्री थिंग्स थे कि उन्होंने किस तरह से रूल किया। सेकेंड वन इज द डेंजर ऑफ द रशियन अटैक ऑन द नेशन। रशियन जो भी अटैक हुआ था उस वक्त, तो उसकी वजह से हमारे नेशन को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देन थर्ड वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ सिटी। स्वच्छ भारत अभियान उस वक्त भी था। जैसे हमें पता है कि यूरोपियन जो कंट्रीज है बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस की तरफ ध्यान देती है, क्लीन है, नीट है। तो उस वक्त भी ये स्वच्छ भारत अभियान, क्लीनलीनेस का अवेयरनेस उस वक्त भी उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया था, कमिटी एस्टेब्लिश करके। ओके, देन फोर्थ वन इज अ रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज। हिंदू रिलीजन में बहुत सारी कास्टिज़म था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, और उस वक्त बचपन छोटे मतलब एज में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी, और उसके लिए बॉयज़ के लिए या फिर जेंट्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वो कितने भी बड़े हो सकते थे। ओके, सो फिर अगर किसी विडो मीन्स अगर हस्बैंड मर जाते हैं तो दैट लेडी कॉल्ड विडो। तो उनके हस्बैंड मर जाने के बाद में उनके लिए फिर सती प्रथा थी, सती जाओ, मतलब पति की चिता पर ही जाकर लेट जाओ और फिर वो जिंदा जलाया जाता था। और ये बहुत ज़्यादा बुरी जो भी कस्टम था वो बहुत बुरा था, और इस बुरे कस्टम को फिर ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने उसके अपोज में काम करना चाहा और उसके अपोज में रूल निकाला। परमिशन नहीं दी गई रीमैरिज, मतलब विडो को उन्हीं सती के जाने के लिए, और इसीलिए फिर रूल निकाला गया ताकि वो सती ना जाए और उनका फिर वो क्या करे, है ना। तो फिर से उनकी ज़िंदगी बसा देना, उनका रीमैरिज करवा देना। तो हिंदू रिलीजन में तो ये एक्सेप्ट नहीं था, बट ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ की परमिशन दी। एंड सो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा मैटर था उस वक्त का। सो न्यूज़ टाइटल से ही पता चलता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया था। साथ ही सोशल रिफॉर्मेशन का भी ब्रिटिशर्स ने काम किया था कि ये सती वगैरह जाना या फिर कम उम्र में बेटियों की शादी करना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ओके, देन नेक्स्ट द इंसेप्शन ऑफ द थिएटर एट कलकत्ता। कलकत्ता में एक थिएटर का उद्घाटन हुआ है, ये भी एक न्यूज़ थी। देन अचीवमेंट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड। ओके, ये सब टाइटल लाइंस जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज़ आती है वैसे ही थे। ओके, देन द प्रभाकर। This newspaper was started by Bhau Mahajan. The history of French Revolution and the Shatapatre, the letters of Lokhitvadi Gopal Hari Deshmukh aimed at creating social awareness were published in this newspaper. तो सोशल अवेयरनेस का काम ये प्रभाकर न्यूज़पेपर ने किया था और ये स्टार्ट किसने किया था? भाऊ महाजन ने। एंड द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड शतपत्रे लेटर्स बाय लोकहितवादी। तो इसमें लोकहितवादी जो एक राइटर थे, उनका नाम टाइटल नेम था, मतलब राइटिंग के लिए लोग अलग अलग नाम लिखते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको सज़ा देती थी, तो नेम ओपन होने से बेटर है कि अलग नाम से लिखे। ओके, तो और लोकहितवादी उनको क्यों कहा गया था? क्योंकि वो सोशल रिफॉर्मर थे, लोगों के हितों के बारे में सोचते थे, एंड दैट्स वाई उन्हें लोकहितवादी नाम दिया गया। उनका ओरिजिनल नेम गोपाल हरि देशमुख था। उन्होंने शतपत्रे लिखी थी। शतपत्रे मीन्स
100 लेटर्स जो कि गवर्नमेंट की जो सारे जो मूवमेंट चल रहे थे उनके बारे में था। वो अगर रॉन्ग है तो उसके अपोज में लोगों को अवेयर करने का काम ये शतपत्रों ने किया था। ओके, and these Shatapatre shows the awareness among the people that was published in a newspaper प्रभाकर। तो प्रभाकर में ही ये प्रभाकर न्यूज़पेपर में ही ये पब्लिश होते थे। देन थाने बोरीबंदर थाने बोरीबंदर जो कि स्टार्ट की गई थी, रेलवे स्टार्ट की गई थी ब्रिटिशर्स ने। बहुत बड़ा ट्रेन नेटवर्क आज हमारे पास है एंड चिपेस्ट रेट में हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं दूर जा सकते हैं। ओके, गुड फॉर ट्रेड एंड ट्रैवलिंग ऑल्सो। ट्रेड एंड ट्रैवलिंग के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सामान लेकर जाने के लिए भी ये जो रेल नेटवर्क है ये बहुत अच्छा है। ओके, ज्ञानोदय नाम का एक न्यूज़पेपर था जिन्होंने 1842 में एशिया का मैप बनाया एंड प्रिंट इट ऑल्सो। मैप ऑफ यूरोप इन 1852 में यूरोप का भी मैप बनाया। मेनी हाईलाइटेड न्यूज़ प्रिंट एंड इलस्ट्रेट बाय द ज्ञानोदय। द न्यूज़ ऑफ स्टार्टिंग ऑफ रेलवेज इन इंडिया वॉज प्रिंटेड इन ज्ञानोदय ओनली। ओके, और उसका टाइटल था चाक्या मसोबा। चाक्या मीन्स व्हील्स। ओके, मसोबा विद द व्हील्स। अगेन ज्ञानोदय ऑल्सो प्रिंटेड द न्यूज़ ऑफ इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में मंगल पांडे ने जो उठाव किया था। मंगल पांडे था, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सारे जो लोग थे इस लड़ाई में शामिल थे। 1857 जो कि बंदूक की गोली होती ना उस पर कवर होता था। ये सारी चीज़ों, मंगल पांडे आपने मूवी देखी होंगी आमिर खान की, ठीक है, अगर नहीं देखी तो देख लेना। तो उसमें ये वो 1857 का जो उठाव था, 1857 का वार जो था, इसके बारे में पूरा डिटेल है। ओके, तो ये भी न्यूज़ प्रिंट की गई थी ज्ञानोदय में ही। उस टाइम सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए न्यूज़पेपर वाज द गुड मीडियम। अगेन अ न्यूज़पेपर नेम्ड इंदु प्रकाश, ओके, सपोर्टेड द विडो रीमैरिज। अब ये विडो रीमैरिज बहुत बड़ा सोशल मैटर था और उसमें ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर किया, तो इसीलिए ये सोशल एंड पॉलिटिकल बहुत बड़ा मैटर हो चुका था। इंडियन सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं था विडो रीमैरिज करना एंड सॉरी और अगर देखा जाए तो सती प्रथा और ये सारे जो उसके साथ में जो रॉन्ग कस्टम्स बने गए थे विडो रीमैरिज के, ये दूर करना ज़रूरी था और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ध्यान दिया। तो ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा बन चुका था। ओके, सोशल रिफॉर्मर्स भी बहुत से आगे आ चुके थे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देन दीनबंधु अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। बहुजन समाज जो है उस वक्त हिंदू सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कास्टिज़म बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा था एक्चुअली। ओके, सो ये दीनबंधु वॉज स्टार्टेड बाय द महात्मा ज्योतिराव फुले and Krishnarao Bhalekar. From the newspaper we come to know about social life that time and issues the relating to the masses. Here we stop today. Thank you.